हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया गया भाई सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है। भाई यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट 2 पर हम पहुंच चुके हैं। यानी कि इससे पहले हमने एक पार्ट 1 भी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 पर आज पहुंच चुके हैं, और आज देखेंगे भाई आलेख विधि, यानी कि आलेख कैसे कैसे खींचे जाते हैं, कौन कौन से आयत चित्र हैं, दंड आलेख है, और उसके बाद हमारे पास वर्ग अंतराल है, और बारंबारता बंटन है। भाई किस तरह की क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में बिल्कुल पढ़ेंगे। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जैसा बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं और पूरे लेवल होते हैं। तो हर तरह के लेवल के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई प्रश्न नंबर 6। भाई पहले प्रश्न नंबर 6 पे कैसे आ गए? तो भाई इससे पहले के 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे कंप्लीट। आ जाते हैं छठे पे। तो छठा क्वेश्चन ये कहता है, किसी महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं। भाई कुछ उन्होंने खर्चे किए हैं, और वो खर्चे किस प्रकार है तो वो देखिए। तो भाई इन्होंने कहा है कि भाई भोजन, मतलब खाने पीने में जो खर्चा है वो कितना है, 4000 रुपये। शिक्षा में जो खर्चा है वो है 2500। कपड़ों में खर्चे खर्चे हैं वो 1000 है, और उसके बाद मकान का किराया जो है वो 3500 है। ठीक है भाई, अन्य कुछ खर्चे हैं वो 2000 रुपये, और कुछ बचत भी करा है, और वो कितना है 1500, यानी 1500 रुपये बचत की गई है। चलो ठीक है। उपरोक्त को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख खींचना है, मतलब ऊपर जो दिया हुआ है आपको पूरा, इसका एक दंड आलेख खींचना है। और दंड आलेख किस प्रकार से खींचा जाता है? भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो भाई बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई दंड आलेख कैसे खींचा जाता है। तो दंड आलेख हम यहाँ पर खींचते हैं। हाँ जी, तो यहां पर दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम आते हैं, एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, ये, और उसके बाद ये। ठीक है, और इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं, इसमें ये कुछ एरो डाल दिया हमने। अब इसके अंदर देखो दो चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? तो एक था भाई मद था, और एक था व्यय। मतलब क्या क्या खर्चे हैं, मतलब किन किन चीज़ों में खर्चा हुआ है वो आपका मद है, और व्यय कितना खर्चा हुआ है। डन। तो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं पहले मद। भाई नीचे हमने लिख दिया ये मद है, मतलब नीचे वाली रेखा जो है वो मद को दर्शा रही है, और ये जो रेखा है ये व्यय को दर्शा रही है। ये याद रखें भाई, ये व्यय को दर्शा रहा है। डन भाई, ये रेखा व्यय को दर्शा रहा है, ये रेखा मद को दर्शा रहा है। ओके, इसके बाद देखिए इसमें भाई किस तरह से टोटल मैक्सिमम खर्चा कितना है, तो भाई 4000 रुपये। ठीक है, और मिनिमम कितना हो रहा है, तो भाई 1500 रुपये तक हो रहा है। लेकिन ये इनका डिफरेंस कितना है, 500 का है। तो हम इसमें यहाँ पर ग्राफ में हम 500 के गैप में बना सकते हैं। यानी कि कैसे बनाएंगे? तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा, ये आ रहा है भाई 500, ये आ रहा है 1000, ये आ रहा है 1500, ये 2000, ये 2500, ये 3000, फिर ये 3500, फिर ये 4000, फिर ये 4500। भाई ये हमने बना दिया। ओके, उसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं भाई स्टार्टिंग से। क्या भाई? पहला है भोजन। भाई भोजन में कुछ खर्चा हुआ है, और कितना हुआ है, तो 4000 रुपये खर्च हुए हैं भोजन में। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भोजन। भाई यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, कि 1 मिनट, यहाँ पर लिख दिया भाई भोजन। भाई भोजन में खर्चा हुआ है, और भोजन में कितना खर्चा हुआ है, तो भाई 4000 रुपये। तो 4000 की को कैसे बनाएंगे हम? तो 4000 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं 4000 को। भाई 4000 यहाँ पर है, तो यानी कि इससे हमने एक बॉक्स बना दिया पूरा। भाई इस तरह से आप डिब्बा बना देना। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना देना। अब ये क्या दर्शा रहा है, भोजन में ये 4000 तक खर्च हुआ है। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा भोजन भी यहाँ पर हम ना लिखकर एक और अच्छा तरीका लिख सकते हैं, जैसा कि यूज हम कर सकते हैं कि दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई इसमें भोजन। भाई इसमें लिख सकते हैं भोजन।
ठीक है भाई, ये भोजन लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा की बात करें तो वो 2500 तक जा रहा है भाई। 2500 मतलब यहां पर आ रहा है, यानी कि मैंने ये लिख दिया, इस बना दिया इस तरह से। ठीक है भाई, और इसमें लिख दिया हमने यहां पर क्या कि भाई ये आ रहा है शिक्षा जो है, जो हमारे पास ये दे रखा है, देख सकते हो आप भाई। भाई ये शिक्षा है जो 2500 है, तो भाई इसी को हम यहां पर लिख देंगे जो कि हमारे पास आ रहा है। एक मिनट, ठीक है भाई, ये शिक्षा हमने कर दिया, डन। शिक्षा में जा रहा है 2500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कपड़े। कपड़ों में कितना है, तो 1000 है भाई। कपड़ों में 1000, तो कपड़े के लिए 1000 पर लेके आते हैं। ठीक है, और यहां पर लिख दिया हमने कपड़े। ठीक है भाई, कपड़े हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मकान का किराया है भाई। मकान का किराया है जो कि 3500 है। तो भाई यहां पर हम आते हैं किस पे भाई, 3500 मतलब इस पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया क्या, मकान का किराया। तो भाई यहां पर लिख दिया भाई मकान का किराया। भाई आ गया, मकान का किराया आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकान का किराया भी हमने बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रखा है वो अन्य है। अन्य कितना है, तो 2000 है। तो भाई अन्य के लिए 2000 पर लेके आते हैं। तो 2000 यहां पर है, तो यानी कि 2000 के लिए यहां से जाएगा ये। ठीक है, ये 2000 पर देखो 2000 है, तो इसके सामने बिल्कुल ही आ गया है। अब ये 2000 को हमने लिख दिया अन्य। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बचत। भाई बचत भी कुछ की है, वो कितना है, 1500 है। तो भाई बचत का भी हम बनाएंगे। तो बचत है 1500, मतलब ये लिखा हमने। तो यहां पर ये आ गया बचत। ठीक है भाई, बचत आ चुका है। इसके अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये 4000 तक गया है, और ये गया है 2500, और ये गया है हमारा 3500, और उसके बाद ये गया है हमारा 2000 पर, और ये वाला गया है हमारा 1500 पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये आ गया आपका पूरा पूरा दंड आलेख। यानी दंड आलेख आपको खींचना है तो इस तरीके से ही खींचना होगा। यहां पर आपको सभी नाम दे रखे हैं, इन सभी नामों को इन बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे लिख दो या बॉक्स के अंदर लिख दो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। और यहां पर इस तरह से दंड आलेख खींचे जाते हैं। और याद रखना, ये दंड आलेख कभी आपस में चिपक चिपक के नहीं होते, ये दूर दूर कर इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पर ये बनाए जाते हैं। डन, तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, तो फिर ये आपको आने चाहिए। ओके, तो भाई प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। अब भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चन तो यहां पर समाप्त, मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 62 विद्यार्थी द्वारा 80 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। मतलब कि क्या हो रहा है 80 नंबर का पेपर था, ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 62 विद्यार्थी हैं। अब वो मार्क्स लेके आ रहे हैं किस अनुसार, तो भाई यहाँ देख रहे हैं 10 से 20 अंक लाने वाले कुल 7 बच्चे थे। ठीक है, जो महानालायक जिसे कहते हैं। उसके बाद 20 से 30 वाले वो कितने हैं, तो भाई 11 मार्क्स हैं। ये भी फेल तो हो ही गए भाई। इसमें तो कुछ फेल है, कुछ पास भी है, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें क्या है, 30 से 40 वाले 9 हैं, 40 से 50 वाले 13 हैं, 50 से 60 वाले 16 हैं, 60 से 70 वाले 4 हैं, 70 से 80 वाले 2 हैं। भाई ये हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो भाई ये हमारे पास टोटल आंकड़ा तो दिया हुआ है, और इन आंकड़ों का करना क्या है, इन आंकड़ों का करना है उपयुक्त आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र हमें बनाना है। अब इसमें आयत चित्र कुछ नया, क्योंकि पिछली बार हमने देखा दंड आलेख, इस बार देख रहे हैं आयत चित्र देख रहे हैं। और वो आयत चित्र कैसे होगा, तो यहां देखिए भाई, यहां पर मैंने इसमें पहले बना दिया है सेम उसी तरीके से कुछ एक रेखा खींच दी यहां पे और यहां से भी ये कुछ आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या चीज दे रखा है, तो भाई इसके अंदर हमें दे रखा है प्राप्तांक, मतलब ये अंक है। ठीक है, तो भाई अंक को मैंने नीचे लिख दिया। भाई यहां पर लिखें अंक। ठीक है भाई, ये अंक आ गए हैं। और ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया भाई कि ये विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों
की संख्या, भाई ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई, डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये अंक आ गया। ओके चलो भाई, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई क्या है, तो भाई इसमें जो जो हमें तालिका में दे रखा है, मतलब इन आंकड़ों में जो दे रखा है उसको वहां पर लिखेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं 10 से 20, 20 से 30 करते हुए 80 तक जा रखा है, तो हम यहां पर नीचे इसमें 80 तक लेके जाएंगे। अब 80 तक कैसे लेके जाएंगे, तो एक यहां पर है, ये लिखा 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये 80, ये इस तरह से आ गया। आगे मैंने 90, 100 भी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम 11 दिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई 11 दिख रहे हैं, 11 नहीं 16 दिख रहे हैं। अब 16 हमारे पास है, तो 16 के लिए क्या करते हैं, तो इसमें 2 2 का गैप कर देते हैं। 2 2 का गैप कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18 तक हमने बना दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया क्योंकि इससे बनाने में, यहाँ पर हमें आलेख खींचने में आसानी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था भाई क्वेश्चन में कहा गया था, एक मिनट, ये आ गया। भाई क्वेश्चन में कहा गया था कि 10 से 20 वाले 7 विद्यार्थी हैं। कितने भाई, 7 हैं। तो 10 से 20 वाले 7 हैं, तो 10 से 20 पे हम 7 पे ले आते हैं। 7 कहाँ आता है, तो 8 और 6 के बीच में आएगा, मतलब बीच में खींच के हम कुछ ऐसा लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे। भाई ये आ गया, ठीक है। भाई ये आगे कौन सा वाला है, तो 10 से 20 वाले हैं, जो कि 7 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमें दे रखा 20 से 30 में 11 है। अब 11 की बात करें तो भाई 11 कहाँ आ रहा है, तो 10 और 12 के बीच में है, यानी ये आ गया 11, ठीक है भाई, ये 11 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई 30 से 40 में 9 है, तो 9 की बात करते हैं, तो 30 से 40 में 9 है, तो 9 यहां पर आ गया, ठीक है भाई, ये 9 आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, तो 40 से 50 में 13 आ रहे हैं, तो 13 को भी देख लेते हैं। भाई 13 कहाँ आ रहा है, तो 12 और 14 के बीच में 13 है, तो यहां पर 13 लेके आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 16 है, 50 से 60 के बीच में, तो भाई 50 से 60 के बीच वाले में जो है वो 16 तक आ रहे हैं, तो मतलब यहां पर ये 16 ये है, भाई ये 16 तक लेके चले गए हम। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भाई ये 4 है और ये 2 है, मतलब अगला वाला जो आ रहा है 60 से 70 वाले वो 4 है, तो 4 की बात करें तो यहाँ पर आ गया। भाई ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कम ही बच्चे होते हैं ना, तो भाई कम ही है, ये टॉपर वाले। और भाई सबसे टॉपर जो आ रहे हैं वो कितने, 2 ही बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच में भाई 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 70 से 80 वाले 2 बच्चे हैं, तो ये भी लिख दिया हमने, ठीक है, ये चीज आ चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या लिख दिया भाई, जैसे कि यहाँ पर है 7, तो भाई ये 7 लिखा, ये 11 है और ये 13 है, ये 16 है और ये 4 है और ये 2 है, ठीक है भाई डन। अब देखिए ये हमारा आयत चित्र बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पर, जो कि आपको शो कर रहा है कि भाई 10 से 20 वाले ये हैं 7, भाई 20 से 30 वाले 11 हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, तो भाई ये तो नहीं लिखा हमने, तो कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं, ये 9 हैं। और 40 से 50 वाले 13 हैं, 50 से 60 वाले 16 हैं, 16 60 70 वाले 4 हैं और ये 2 हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या रखा है, आयत चित्र है। क्या है भाई, आयत चित्र, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, भाई ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं और भाई ये आपको आने चाहिए, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, एक मिनट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी पौधे के 62 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में मापी जाती है, ठीक है भाई। 62 पत्तियां, उसको जो मेजर किया गया, नापा गया है, वो मिलीमीटर में नापा गया है, ठीक है, चलो ठीक है। अब तथा इससे प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए, भाई नीचे आंकड़े दे रखे हैं, वो हमने देख लिया भाई कैसे। भाई 118 से 126 mm वाले जो पत्ते हैं वो 8 पत्ते हैं, भाई 127 से 135 वाले 10 हैं, 136 144 वाले 12 हैं, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 172 से 180 वाले 3 पत्ते हैं, डन। सबसे बड़े पत्ते ये हैं जो कि 3 पत्ते हैं। अब यहां से हमें बताना है, उपयुक्त आंकड़ों को निरूपित करने हेतु एक आयत चित्र बनाना है। भाई इसके लिए हमें एक आयत चित्र बनाना है। अब देखिए आयत चित्र जो हमने अभी बना रखा था वो कैसा, ऐसा कुछ बना रखा था, और वो कैसे था, तो भाई 10 से 20 4 था और 20 से 30 था, यानी कि इसका एंड पॉइंट और इसका शुरुआती पॉइंट एक जगह था,
सेम पॉइंट पे था। लेकिन क्या इसमें ऐसा है भाई 18 से 126, ये तो बढ़ के आ गया, 127 आ गया। और जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि भाई ये अंक इससे नहीं मिल रहा, कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको पहले मिलाना पड़ेगा। और वो मिलाते कैसे हैं, उसका एक ही तरीका है मिलाने का, और वो ये है कि इसमें हम जोड़ेंगे 0.5, इसमें 0.5 जोड़ देंगे। भाई इसमें हमने जोड़ दिया है 0.5, ठीक है भाई, और इस साइड में घटा दिया है 0.5। और वो कैसे, तो मैं साइड में करके बता देता हूं भाई। जैसे 118 दिया हुआ है हमें, इसमें से हमने घटाया 0.5 और ये आ गया 117.5 आ गया। और भाई 126 जो हमें दे रखा है, इसमें जोड़ दिया गया है 0.5, तो ये हो जाएगा 126.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। 118 में से जैसे घटाओगे तो 117.5 आएगा, और 126 में 0.5 जोड़ोगे तो 126.5 आएगा। डन भाई, घटाने पे घट गया, जुड़ने पे जुड़ गया। अब यही चीज यहां पर करनी है, और ये कैसे हो रहा है, तो अब इसका जो वर्ग अंतराल आ रहा है वो कैसा आएगा, तो वो मैं यहां पर बता देता हूं। भाई ये मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पे, और यहीं पर हम वर्ग अंतराल को लिख देते हैं। और लिखेंगे कैसे, तो ये हमारे पास आ गया भाई 118 घटकर 117.5 आ गया, और इससे आ गया 126.5। अब यही चीज इस साइड आएगा, इसमें से भी तो 0.5 घटेगा, और इसमें से घट के ही कितना आएगा 126.5। तो आप देख पा रहे हैं ये आ गया 126.5, और इस साइड कितना है, तो 135 था, तो 135.5 आ गया। भाई इस साइड 0.5 जोड़ोगे तो यही आएगा। फिर से ये वाली इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 135.5 ही आएगा, तो ये लिख दिया हमने। और इस साइड आ गया 144.5, इसके अकॉर्डिंग फिर 144.5 आएगा यहाँ पे, और ये आ गया 153.5, और उसके बाद नेक्स्ट ये 153.5, और ये आ गया 162.5, और भाई 162.5, 171.5, और भाई 171.5, 180.5। भाई ये हमारा पहुंच चुका है, ये हम पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये सारा वर्ग अंतराल हमारे सामने आ चुका है, यानी अब मैं कह सकता हूं ये आ गया क्या, वर्ग अंतराल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, अगर इस तरह का की तालिका आपको दिख रहा है, इस तरह के आंकड़े दिख जाए जिसमें ये बराबर नहीं हो रहा, तो इसको बराबर कैसे करते हैं, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब अगर आपने इसको डायरेक्ट बनाया तो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम बना सकते हैं। तो भाई कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए भाई, इसको मैंने कर दिया इरेज, इसको कर दिया हमने इरेज, ठीक है। ये हमने इरेज कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। तो यहां हमने देखा कि भाई ये जो अंक आ रहे हैं वो कैसे अंक आ रहे हैं, तो ये अंक आ रहे हैं 117.5 से बढ़ता हुआ जा रहा है, 117 से 126, मतलब 9 का गैप चलता हुआ जा रहा है। कितना, 9 का गैप चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग किससे, 117 से। अगर मैं 117 तक 9 से पहुंचना चाहूं तो 0 का 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, बढ़ते बढ़ते भाई पता नहीं कहां से स्टार्ट करेंगे, वो आ ही नहीं पाएगा। तो इस कारणवश हम क्या करेंगे, इस कारणवश हम लाइन में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, यानी इस लाइन को हमने यहां से मिटाया, और मिटाने के बाद क्या देखा, तो मिटाने के बाद ये देखा कि मैं यहां से, इसमें से यहां से शुरू कर देता हूं। भाई यहां से शुरू कर दिया, यहां से शुरू करने से फायदा क्या हुआ, तो जब भी आपको भाई, जब भी आपको ऐसे कोई अंक दिख जाए जो एकदम से कहीं दूर से स्टार्ट हो रहे हैं, भाई देखो ये 0 से स्टार्ट नहीं, एकदम कहीं दूर से स्टार्ट है, 117 से स्टार्ट है, तो यहां पर उस कंडीशन में एक जिगजैग फॉर्म लगेगी, ऐसा जिगजैग फॉर्म लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट इसमें कहा कह रखा है वो हम लिख देंगे। क्या कह रखा है, 117.5, तो ये हमने यहां पर लिख दिया 117.5 आ गया, ठीक है। ये कितना है, तो ये 126.5 है। और उसके बाद नेक्स्ट कितना है, तो नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं 135.5, 135.5, 144.5, 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5, फिर 180.5। अब इसके आगे तो होगा नहीं, तो कहाँ तक जा रखा है, 180.5 तक है, वो हमने बना दिया। अब इसके बाद भाई ये जो हमारे पास पत्तियों की संख्या थी उसको हम सीधे बनाते जाते हैं ग्राफ में। और पत्तियां कैसी है, तो 17 तक पत्तियां जा रखी है, 17 मतलब इसको 17 तक कैसे लेके जाएंगे, तो भाई 2-2 का गैप लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
भाई ये चीज आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले 117.5 से 126.5 के बीच में कितने हैं, तो भाई 8 पत्तियां हैं। तो हमने यहां पर से एक बॉक्स को चुना और सीधे लेके आ गए भाई किस पे, 8 पे। भाई इसने कहा था 8, तो 8 पे लेके आ गए। ठीक है भाई, भाई 117.5 से 126.5 तक 8 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो 10 है, तो भाई इसको 10 लेके आते हैं। भाई ये अगला वाला जो है वो 10 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम देखें 136 से 144 के बीच, सॉरी 135.5 से 144.5 है, भाई 12 है। तो भाई इसमें 12 को भी ले आते हैं। तो भाई 12 आएगा तो क्या होगा, एक मिनट, ठीक है भाई 112 आ गया। उसके बाद क्या चीज, सॉरी 12 आ गया। उसके बाद क्या है, तो भाई ये हमारे पास 117 है, सॉरी 17 है, तो हम इसको लिखेंगे 17। तो भाई यहां से नेक्स्ट पे आते हैं तो ये 17 पर आएगा। ठीक है, 153 तक 17 आ चुका है। फिर उसके बाद 162 तक जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो अब लिखते हैं 7। तो भाई यहां पर हमने देखा 7, तो 7 यहां पर आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 और 3, तो यहां पर लिखा हमने भाई ये आ रहा है 5 और उसके बाद आ रहा है ये 3। ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है। अब इसमें हम लिख देते हैं इसका नाम, मतलब इसमें कितने कितने थे, तो ये जैसे कि 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 17 है, और ये हमारे पास 7 है, और ये है 5, और इसके बाद ये है कितना, तो भाई ये है 3। ठीक है भाई, तो ये आ गया 7, 5, 3, ये बिल्कुल आ चुका है। ओके, अब देखिए फाइनली क्या हमारा आयत चित्र बन चुका है, तो भाई बिल्कुल बन चुका है आयत चित्र। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही आयत चित्र बनाना था, और वो आयत चित्र हम यहाँ बिल्कुल दर्शा चुके हैं, और ये आंसर आ चुका है। ओके, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल, ये क्या लंबाई थी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज भाई ये यहाँ पर है लंबाई। ठीक है, ये दर्शा रहा है लंबाई, और ये जो रेखा है वो क्या दर्शा रही है, तो ये दर्शा रही है पत्तियों की संख्या। तो भाई इसको लिखेंगे यहां पर, ये पत्तियों की संख्या है, पत्तियों की संख्या। डन, तो ये पत्तियों की संख्या आ रही है, और ये है पत्तियों की लंबाई। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो ये भी आपको आना चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, किस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे उससे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो भाई बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किसी कक्षा के विभिन्न अनुभागों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित है। भाई अंकों का बंटन ये दे रखा है आपको, जो कि निम्नलिखित है। चलो ठीक है, अब इसमें कहा है उपयुक्त बंटन के लिए एक आयत चित्र हमें ज्ञात बनाना है, मतलब एक आयत चित्र हमें बनाना है। चलो ठीक है, आयत चित्र बना देंगे। तो भाई ऐसा इसमें क्या है जो कि कुछ नया है, जिसके कारण हमें ये क्वेश्चन लगेगा कि आयत चित्र तो अभी बनाया था हमने। ठीक है, अब तो आई गया चित्र, आयत चित्र बनाना, लेकिन कुछ इसमें नया है, और वो क्या है, तो भाई देखते हैं क्या नया है। तो यहां पर सबसे पहले हमने बनाया क्या, एक टेबल बना दी। भाई सबसे पहले एक टेबल बना दी। ठीक है, और इस टेबल के अंदर हमने एक रेखाएं खींची है, कैसी भाई ये खींच दिया हमने। ये टेबल में हमने रेखाएं खींच दी हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो इसके अंदर की बात की जाए, पहले प्राप्तांक है, तो भाई प्राप्तांक लिख देते हैं भाई। ठीक है भाई, प्राप्तांक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो भाई यहां पर हमने लिख दिया क्या, भाई विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, क्या करते हैं, इसको मिटाकर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, बहुत थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, समझ में पूरा आना चाहिए। कहते हैं समझने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, समझने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। ओके, तो भाई नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ये है प्राप्तांक है, तो भाई हमने इसको लिख दिया भाई प्राप्तांक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, तो भाई यहां पर लिख दिया हमने विद्यार्थी
विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है भाई, विद्यार्थियों की संख्या हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट भाई किस तरीके से है, तो वो उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो दिया है वही चीज उतारना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई ये जो आ रखा है हमारे पास, ये है 100 से 150, भाई 100 से 150 है, और भाई 150 से 200 है, भाई 200 से 300 है, भाई 300 से 400 है, भाई 400 से 450 है, और ये कहाँ तक जा रखा है, तो ये जा रखा है भाई, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ अलग है, और यहीं पर चीजें अलग आई, और वो क्या, तो भाई 100 से 150 ठीक था, 150 से 200 ठीक था, लेकिन फिर 200 से 300 आ गया है। अरे वाह भाई, 200 से 300 आ गया, ये भी हमने ठीक लिखा है। अभी 300 से के बाद क्या कहा है भाई, 300 के बाद सीधे 500 लिखा हुआ है, तो भाई 300 के बाद सीधे 500 है, तो भाई ये तो गड़बड़ वाली बात है, तो भाई ये तो हमने 500 लिख दिया। उसके बाद क्या क्या रखा है, तो भाई 500 से 800 है, तो भाई ये भी लिख देते हैं ये आ गया 500 से 800, भाई ये आ गया है। अब देखो इसमें एक अजीबोगरीब चीज हुई, वो क्या हुई, तो भाई इनके गैप बदल गए। भाई इनका गैप 50 का था, इसका गैप 50 का, इसका 100 का है, इसका तो 200 का है, और इसका 300 का है। भाई गैप में तो चेंजेस हो गए। अब भाई क्या किया जाए, अब भाई कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल टेबल लिखते हैं। आगे क्या है भाई, 60 100 100 80 180, भाई 60 है, 100 100 80 180, भाई ये चीज़ है भाई, 60 100 100 80 180, ये चीज आ गया। अब इसके बाद भाई इसका आयत चित्र बनाने के लिए ये दो खाने मैंने अलग से क्यों बनाए, तो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इनका यूज है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, तो भाई इसके अंदर हम लिखने वाले हैं, भाई इसके अंदर हम लिखने वाले हैं वर्ग जो है हमारे पास, की चौड़ाई। भाई वर्ग की चौड़ाई जो है उसको लिखेंगे पहले, कि भाई वर्ग की चौड़ाई कितनी, और चौड़ाई क्या होता है, इसका गैप जो होता है वही वर्ग की चौड़ाई होती है। और इसका गैप हमारे पास है कितना, 50 का, इसका गैप है 50 का, इसका गैप है 100 का, इसका गैप है 200 का, और इसका गैप है 300 का। भाई ये चीज आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई ये आ गई है वर्ग की चौड़ाई। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगी आयत की लंबाई आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई से क्या तात्पर्य है, तो आयत की लंबाई से तात्पर्य जब आयत चित्र बनाएंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी वही आयत की लंबाई, और ये आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो भाई यहां पर आ जाएगा भाई क्या, आयत की लंबाई। भाई आयत की लंबाई की बात की जाए तो भाई कैसे निकालते हैं आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग की चौड़ाई क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ग की चौड़ाई, और देखेंगे कि भाई वर्ग विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने लिखा क्या, जो विद्यार्थियों की संख्या थी, तो भाई यहां पर लिखा मैंने जो संख्या है। ठीक है भाई, विद्यार्थियों की संख्या मतलब संख्या लिख दी है। ओके, और इसके बटे में क्या लिखा है, तो इसके बटे में लिखेंगे वर्ग की जो चौड़ाई है, तो यहां पर लिख देंगे भाई वर्ग की चौड़ाई, की चौड़ाई। भाई ये क्या आ जाएगा, वर्ग की चौड़ाई आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा भाई वर्ग में हम देख पा रहे हैं कि इसका न्यूनतम क्या है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई सबसे पहले ऊपर वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई। चौड़ाई, तो भाई इसमें एक बार मुझे बता दो कि न्यूनतम चौड़ाई क्या है इसकी। भाई इसमें न्यूनतम सबसे कम वाला कौन सा है, तो भाई 50 है, यही है। तो भाई न्यूनतम चौड़ाई यहां पर लिख दी है। अब यहां पर याद रखना भाई, इसमें आयत की लंबाई निकालने के लिए इसको गुना करना होता है इसके न्यूनतम चौड़ाई से, जो भी है वही लिखेंगे। ओके, अब इस अनुसार यहां पर देखिए भाई क्या है, संख्या भाई इसमें कितना है, तो भाई ये 60 है। तो भाई यहां पर हमने देखा कि भाई इसकी संख्या ये 60 आ रही है। ठीक है, और भाई इसके नीचे वर्ग की चौड़ाई कितनी है, तो भाई 50 है, और गुणे में कितना है, तो गुणे में 50 है, तो बराबर कितना आएगा, तो भाई 50 से 50 कट गया और ये आंसर 60 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 60 आ चुका है। ओके, चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 100 है, तो भाई यहाँ लिखा 100, और बटे में क्या है 50, और गुणे में भी 50 आएगा, और बराबर कितना आएगा, तो भाई इस 50 से 50 कट गया तो 100 ही बच गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भाई ये आएगा ऊपर 100, और बटे में कितना आएगा, तो बटे में भी ये 100 आएगा, क्योंकि क्या होता है भाई संख्या और बटे में वर्ग की चौड़ाई जो कि 100 है, 100 लिख दिया।
ओके। अब उसके बाद भाई गुणे में क्या आएगा, तो गुणे में 50 ही रहेगा भाई, 50 है तो 50 ही रहेगा। इसको काटा भाई किससे, तो 50 से हमने काट दिया, 50 दूनी 100 कट गया भाई, यहां से 1 मिनट, इसको काटा तो भाई 2 पर कट गया, और 2 से इसको काटा तो भाई 50 पर कट गया, यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 50 आ रहा है। ठीक है, या फिर एक और चीज थी, सिंपल सी चीज कट रही थी, और वो क्या, तो भाई यहां पर हम यहां कह सकते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल कट रहे थे, खाम का घूम गए हम, ये 100 से ये 100 कट गया, बात खत्म हो गई, 100 से 100 कट गया, बात खत्म हो गई, और बच गया 50। चलो भाई ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्या है, तो भाई ये कह रखा है भाई कितना, तो भाई 80 है, तो भाई 80 लिखा हमने, और बटे में इसकी चौड़ाई कितनी है 200, तो भाई 200 लिखा हमने, और गुने में 50 है तो भाई 50 लिख दिया, और बराबर कितना आएगा, तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं 50 से इसको काट रहा है, 50 चौके भाई, सॉरी 5 चौक 20, तो 4 पर कटेगा, इससे काटा तो ये 4 दुनिया 8, 20 पर कटेगा, यानी ये आ रहा है 20 आ गया, डन भाई 20 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहां पर 180 आ रहा है, तो 180 लिखा, और बटे में है 300 क्योंकि इसकी चौड़ाई 300 है, और गुने में है 50 भाई, 50 से जब हमने इसको काटा तो 0 से 0 कटा, और 5 6 30, और 6 तिया 18, यानी 30 आ रहा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ये 30 आ गया, डन कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं आयत की लंबाई जो आ रही है वो इतनी आ रही है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी इसको अब बनाने वाले हैं, किस तरीके से बनेगा, तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया एक छोटा सा ग्राफ, ये बना दिया हमने, भाई ये इधर एरो और ये इधर एरो, चलो ठीक है। अब उसके बाद देखिए भाई क्या क्या चीजें बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ की हम बात कर देख पा रहे हैं, तो भाई इसके अंदर जो लंबाई आ रही है वो 100 तक जा रही है, और 100 तक जा रही है तो हम बीच बीच का गैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आयत की लंबाई है, यानी कि हम देख पा रहे हैं क्या, कि भाई ये हमारे पास आ रहा है विद्यार्थियों की संख्या के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो भाई इस आयत के अंदर, भाई इस ये जो हमारे पास ग्राफ है इसके अंदर हम लिखने वाले हैं नीचे क्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो सॉरी नीचे हम लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल है, यानी कि प्राप्तांक है, तो ये लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद भाई यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, भाई विद्यार्थियों की संख्या की बात हो गई है, चलो भाई ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या, ये प्राप्तांक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या चीज हो रहा है, उसके बाद की बात करें तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये जो प्राप्तांक है वो 100 से 150, 150 से 200 इस तरह से चलता जा रहा है, और कहां तक जा रखा है भाई, 800 तक जा रखा है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, भाई इसके अंदर हम लिखते हैं भाई 50-50 का गैप करते हुए पहुंच जाते हैं वहां तक, ठीक है, 50-50 का गैप करते हुए 800 तक हमें जाना है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई क्या, भाई ये लिखा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, अरे आगे ख़त्म हो गया क्या, तो नो ख़त्म क्यों होगा, हम बढ़ा देंगे भाई, हमारे बस हमारे हाथ में लाइन को लंबा करना, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर 650 के बाद ये 700 आ रहा है, और फिर ये 750 है, और फिर ये 800 है, भाई यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद भाई आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला क्या कह रहा है, तो अगला ये कह रहा है कि भाई 100 से 150 के बीच 60 आ रहा है आयत की लंबाई, भाई आ रहा है भाई 100 से 150 के बीच 60 आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक आयत को उठाया और 100 से 150 के बीच 60 तक लेके जाना है, और उसको ले जाने से पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20, 40, 80, सॉरी 80 नहीं, 60, 80 और 100, भाई ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं भाई 100 से 150 के बीच कितना आ रहा है, तो भाई 100 से 150 के बीच 60 आ रहा है, तो हमने यहां पर देखा भाई 100 से 150 के बीच 60 पर लेके आ गए।
ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है भाई 150 से 200, वो 100 आ रहा है भाई, कितना है 100 है। तो भाई हमने यहाँ पर कर दिया भाई 150 से 200 100 आ रखा है, तो भाई इसको हमने यहाँ से उठाया और ये 100 तक लेके चले गए। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई 200 से 350 आ रखा है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए भाई ग्राफ में इंपॉर्टेंट देखिएगा 200 से 300 तक कितना है, कितना था भाई, मैं तो भूल गया भाई, ये था हमारे पास 50 था, बिल्कुल ठीक है। तो ये 50 की बात करते हैं तो यहाँ 50 आएगा, और ये आ रहा है इतना चौड़ा, और यही इसकी खासियत थी भाई, इस क्वेश्चन की यही खासियत थी, इनकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा भाई, कितना भाई, इनकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला क्या है, तो अगले को मैंने देखा तो भाई 300 से 500 जो है वो 20 जा रहा है भाई, कितना 300 से 500 20 जा रहा है, तो 300 से 500 यहां तक जाएगा और 20 तक जा रखा है, यानी कि मैं यहां से इसको लिख सकता हूं भाई, ये आ गया 300 से 500 तक, कितना आ गया 20 तक पहुंच चुका है। इसकी चौड़ाई देखो कितनी हो गई है भाई, इस तरह से चौड़ाई बढ़ जाएगी। आप इसको इस मेथड इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बना सकते कि आप सीधे इसको बनाओ और सीधे लिखो भाई 500 से 800 तक गए और उसको 180 तक कर दिया। भाई यहाँ पर हमने देखा भाई 300 से 580 तक कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ तो 80 दे रखा है, लेकिन 300 से 500 तक हमने किया है 20 ही किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो पूरा गैप आ रहा है, इसमें हम एक एक को लेके चलेंगे ना, तो भाई ये 20 20 20 20, ये टोटल तो 80 ही हुआ ना भाई। समझ लो ये एक बॉक्स, जो एक छोटा बॉक्स है ये भाई, एक बॉक्स की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 20 का, तो 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हुए इसमें देखो 20 20 20 40 20 60 60 आ रहा है, तो इस तरह से ही यहाँ पर चौड़ाई बढ़ गई है। तो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाएंगे क्योंकि 300 से 500 ही कहा था। ओके चलो, और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखा है 500 से 800 कितना है 30 आ रखा है, तो भाई 500 से 800 पे 30 पर जाएंगे भाई, 500 से 800 30 पर, 30 हमारा यहाँ पर आएगा भाई, ये आ रहा है 300 से 800। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया 500 से 800 जो आ गया वो 30 पर आ चुका है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो ये आ रहा है भाई 60, ये आ रहा है 100, और ये आ रहा है 50, और ये आ रहा है 20, और ये आ रहा है 30, बस इस अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके तो ये इसका एक आयत चित्र आ गया, वो भी कुछ डिफरेंट टाइप का आयत चित्र है, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस, इनका गैप, जो इनका वर्ग का जो चौड़ाई है वो बराबर नहीं है, सबका अलग। ये देखो 50 50 था, ये 100 था, ये 200 है और ये 300 है, तो अलग अलग अगर अलग चौड़ाई होती है तो उस कंडीशन में आपको कुछ ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर है आयत की लंबाई कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भूल जाओगे। ठीक है, और आप भूल गए तो एग्जाम टाइम पे जब आएगा तो देखते ही बोलोगे सर आता है मुझे, सॉरी जो भी है, पेपर को देखते भाई तू तो मेरे को आता है, और आता है कह तो दोगे क्योंकि मैंने कराया था भाई, हमने वहाँ पढ़ा था, लेकिन जब करने बैठोगे तो भूल जाओगे। तो यही अगर ना भूलना चाहते हो तो भाई प्रैक्टिस खुद से कर लेना, खुद से उसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर वो देखते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन करोगे। ओके, और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बन ही जाते हैं। डन, तो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट पे। अगला कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक स्कूल के 150 विद्यार्थियों को मिले प्रतिदिन जेब खर्चे का विवरण निम्नता है। मतलब ये जेब खर्चों का विवरण दे रखा है, मतलब एक आंकड़े तालिका आपको दे रखी है। ठीक है भाई, अब उसके बाद कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों को के लिए एक बारंबारता बहुभुज खींचना है। भाई कैसा भाई, बारंबारता बहुभुज खींचना है। अब ये कैसे खींचेगा, तो इसको भी देखते हैं, बड़े आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये 50 से 120 तक जा रखा है और ये आ रखा है, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर मैंने इसमें बना लिया वैसा ही कुछ जो हम यहां पर देख रहे थे अभी तक। भाई ये हमने यहां पर खींच दिया है कुछ इस तरीके से, और इसमें हम यहां पर एरो भी लगा देंगे। भाई एरो को हमने यहां लगाया और यहां पर लगा दिया, और उसके बाद भाई ये एरो को जब हमने लगा दिया तो भाई 50 से 60, 60 से 70, इस तरह से बढ़ते 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 यहां पर जाने वाला है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने क्या कर दिया भाई, एक मिनट,
पर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो भाई इसमें पहले मैंने लिख दिया नीचे की तरफ ये आएगा जो कि 50 से स्टार्ट 120 तक है। तो भाई यहाँ पर हम क्या 0 से सीधे 50 जा सकते हैं फिर 10 गैप, तो नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें जिगजैग फॉर्म करना पड़ेगा, और जिगजैग फॉर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके का है। एक मिनट, भाई ये गैप कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर हम जिगजैग बना सकते हैं, भाई ये इस तरह से जिगजैग बन गया। ओके, अब इस जिगजैग के बाद में क्या लिखते हैं, तो इसके नंबरिंग्स को लिखते जाते हैं, जो कि 50 से स्टार्ट है, तो भाई 50 लिखा हमने, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है, फिर 100 है, फिर 110 है, फिर 120 है। भाई यहाँ तक चला गया, 120 तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये है क्या, तो इसकी बात करें तो ये है आपका जेब खर्च रुपए में है। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नीचे आ रहा है ये है रुपीज़ में है आपके पास, जो जेब खर्च है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ भाई, ये है जेब खर्च, और वो भी किस में, तो रुपीज़ में है जेब खर्च। चलो ठीक है भाई, रुपीज़ में जेब खर्च है। उसके बाद ये क्या है, तो इसकी बात करें तो ये है विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पर लिख दिया भाई विद्यार्थी की संख्या। भाई ये आ गया आपके पास विद्यार्थियों की संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, विद्यार्थियों की संख्या आ चुका है। अब उसके बाद भाई क्या किया जाए, तो कितने हैं ये, तो ये तो मैक्सिमम हमारे पास जा रखा है 32 तक जा रखा है। अब भाई 32 तक जा रखा है, तो कैसे करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं, अगर 2-2 से करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम इसको कर देते हैं भाई 3-3 से, भाई 3-3 के गैप में कर देते हैं। तो 3-3 के गैप में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाएँ 30, और ये 33 तक यार, ठीक है भाई 33 तक चला गया, और हमें चाहिए था 32 तक, मतलब हमारा 33 तक चला गया, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद भाई अब आते हैं, अब इसमें कहा गया है क्या, तो भाई बारंबारता बहुभुज खींचिए। भाई कैसा भाई, बारंबारता बहुभुज खींचना है। बहुभुज खींचने के लिए क्या तरीका होता है, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि भाई 50 से 60 है, इसका मिड पॉइंट निकालना होता है, मतलब इसका मध्य निकालना होता है। मध्य क्या होगा भाई, 50 से 60 का मध्य अगर आपको निकालना है तो करना पड़ेगा 50 प्लस में 60 बटे में 2, यानी कितना आ गया, तो ये आ गया भाई आपका 110 बटे में 2 आ गया, जो कि होता है 55, ठीक है। और 55 की बात की जाए तो ये 50-60 के बीच में 55 बीच में आएगा। ओके, अब इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये 55 जो है वो 12 पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ही पॉइंट को बनाते जाते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए भाई 50 से 60 के बीच में ये आ रखा है 12 तक, मतलब ये 12 लिख दिया हमने, ठीक है भाई, ये पहले 12 लिख दिया क्योंकि 50 से 60 के बीच में 12 है। फिर 60 से 70 है, इसके बीच में कितना आएगा 16, तो 60 से 70 के बीच में कितना आ रहा है, तो 65, इस पे जाके यहाँ पर ये 16 पर आ रखा है, 16 मतलब यहाँ पर आएगा 15 16 भाई यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो नेक्स्ट की बात करें तो 70 से 80 25 से आ रखा है, तो 70 से 80 25 पर जाते हैं, 70-80 के बीच में 25 है, 25 मतलब यहाँ पर आएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट क्या है, तो भाई 80 से 90 20 जा रखा है, तो भाई 20 पर आते हैं। भाई 80 से 90 जो है वो 20 पर जा रखा है, तो 20 हमारा कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाई 90 से 100 कितना है, 32 है, तो भाई 32 पर जाते हैं, तो यहाँ पर ये 90 से 100 जो है 32 पर जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, 90 से 100 जो है 100 तो हो गया, 100 से 110 जो है वो 27 पर जा रखा है, तो हमने यहाँ देखा 100 से 110 है वो 27 पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद लास्टली 110 से 120 तक ये कितना है, तो 118 है, तो भाई इसको हमने 118 पर लेके आ गए। भाई 110 और 120 के बीच में ये 18 पर आ रखा है, और 18 हमारे पास यहाँ है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ चुका है। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इनको ज्वाइंट कर देते हैं आपस में। भाई आपस में ज्वाइंट करेंगे तो किस तरह से होगा, तो भाई ये इस तरह से, ये इसको मिला दिया, इसके बाद ये इसको मिला दिया, ये इसको इसको मिला दिया, फिर ये इसको मिला दिया, फिर यहाँ से ये है, फिर ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको और बढ़ा देते हैं, 120 के बाद ये 130 आ गया, 140 आ गया, तो इस तरह से बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर सीधे लाइन को इससे
नेक्स्ट वाले से मिला देंगे नीचे, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है तो अगले 130 पे 0 हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से चल रहा है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई हमने यहाँ पर पूरा पूरा ग्राफ बना दिया है। अच्छा, इसमें हम नाम, यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, मतलब कि नंबर्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये 12 है तो भाई 12 लिखा, भाई ये कितना है तो 15, 16 है तो 16 लिखा, और ये 25 लिख दिया, और ये हमारे पास आ गया कितना, तो भाई ये 20 है, और इसकी बात करें 32 है, इसकी बात करें तो 27 है, इसकी बात करें तो ये 18 है, ये भी लिखा जा सकता है। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या करना था हमें, तो करना था भाई बारंबारता बहुभुज खींचना। तो याद रखना, इसका नाम जो है वो बारंबारता बहुभुज है। डन। चलो मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है नीचे की दो सारणियां। भाई दो सारणियां आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया हुआ है। मतलब सेक्शन ए मतलब क्लास, जैसे 10वीं कक्षा ही मान लो, ठीक है, या 9वीं कक्षा मान लो। तो 9वीं जैसे आपकी कक्षा ये सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, दो सेक्शन हो गए, ठीक है। इन दोनों का टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद देखा गया तो भाई इनके नंबर आए और नंबर को एक तालिका में दिखाया गया है। और तालिका क्या है, तो 0 से 10 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, इसमें कितने हैं 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं, ठीक है। भाई इसमें 10 से 20 वाले कितने हैं, 9 है, इसमें 19 है। भाई इसमें 20 से 30 वाले 17 है, इसमें 15 है। इसमें 30 से 40 वाले 12 है, उसमें 10 है। और इसमें 40 से 50 वाले 9 है, इसमें 40 से 50 वाले 1 है। इस तरह से आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया दो बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख कागज पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों का प्राप्तांक निरूपित कीजिए। मतलब एक ही आलेख बनाना है और उस पर क्या करना है, दोनों सेक्शनों को दर्शाना है। दोनों बहुभुज का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादों की तुलना भी कीजिए। मतलब कि भाई क्या आप उससे समझ पा रहे हो, उसको भी चेक करना है कि निष्पादों की तुलना करनी है, ठीक है भाई। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले बारंबारता बहुभुज ज्ञात करते हैं। भाई ये जो बारंबारता बहुभुज है ये हम ज्ञात करते हैं, और ये कैसे ज्ञात होगा तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया। हाँ जी ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये एरो आ गया और यहाँ पर ये एरो आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या चीज़ है भाई, जैसा कि इसने कहा है 10 से 20, 20 से 0 से 10, इस करते हुए 50 तक जा रखा है, यानी 50 मार्क्स का टेस्ट था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 50 मार्क्स तक बना देते हैं। मतलब 0 0 नहीं, 0 तो हमेशा यही होता है, और फिर आएगा 10, फिर 20, 30, 40, 50। भाई इतने में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो भाई ये बारंबारता दे रखा है और ये हमारे पास टोटल 17 तक दे रखा है, 17 से ज़्यादा नहीं है। ओके, अब 17 तक ही दे रखा है तो उस कंडीशन में अच्छा क्या करते हैं ना, हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें क्या, क्योंकि बड़े में और कहते हैं ना एक्सपेंड फॉर्म में अच्छा दिखेगा। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा, एक मिनट, यहाँ पर भाई ये 0 था और ये आ गया भाई 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 40 और ये आ गया 50। चलो कोई नहीं, बड़ा बड़ा देखेंगे अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या रखा है वो क्या है, 17 तक जा रखा है। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे भाई, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20 तक जा रखे हैं, ठीक है। अब नीचे की बात की जाए तो ये क्या है, तो भाई ये अंक है। तो भाई मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि भाई नीचे जो आ रहा है वो अंक आ रहा है, ठीक है भाई, नीचे जा रहा है, अंक जा रहा है। अब इसके बाद इधर की बात करें तो ये क्या है, तो ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसको लिख देते हैं भाई, ये आ रही है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है भाई, ये आ गई है विद्यार्थियों की संख्या। चलो इतनी बात हो गई है। अब इसको हम यहाँ दर्शाना शुरू करते हैं। तो पहले सेक्शन ए पर आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, 0 से 10 के बीच में कितना है, 3 आ रहा है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा भाई 0 से 10 के बीच में, बीच की लाइन यहाँ पर आएंगे और ये कितना आ रखा है, तो ये आ रखा है भाई 3 है। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, तो भाई इसको हम लेते हैं ब्लू कलर से और ये आ रहा है 3, मतलब यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं 10 से 20 कितना है, 9 जा रहा है, तो भाई 10 से 20 के बीच में लेते हैं और यहाँ से 9 पर आएंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई 20 से 30 जो है वो 17 है 20 से 30 17 है, तो 17 को हम लेके जाएंगे यहाँ पर। भाई ये देख लिया 20 से 30 के बीच में ये जाके सीधे 17 पर जा रहा है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, तो भाई आ रहा है 30 से 40 12 पर, तो भाई 30 से 40 जो है ये 12 पर आएगा, यानी इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, भाई ये 12 आ गया। अब उसके बाद 40 से 50 के बीच में 9 जा रखा है, तो इसको भाई 40 से 50 के बीच में और इसको 9 पर लेके चले गए, भाई आ गया 9 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई क्या करते हैं, इसकी रेखा को खींच देते हैं, और रेखा को खींचने का मतलब भाई यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया, ये यहाँ पर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो भाई ये मैंने देखा था 0 और 10 के बीच में 5 है और 5 पर हमने पॉइंट लगाया है, यानी कि हम इसकी नंबरिंग को लिख सकते हैं। भाई ये कितना आ गया है, भाई ये 5 पर था, और ये किस पर आया, तो 10 और 20 के बीच में 15 है, तो भाई 15 पर पॉइंट लगाया हमने। भाई 20 से 30 के बीच में 25 है, और इसके बीच में है 35, और इसके बीच में 45 है, भाई इसके ऊपर पॉइंट चलता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाए, भाई कैसे चलना है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि 1 मिनट 50 के बाद आगे भी ले जाता हूँ मैं, ये 55 तक लेके जाते हैं। अब देखो जैसे कि हमें दिख रहा है ये जो लाइंस खींच रही है, यहाँ पर 45 10-10 के गैप पे आ रहा है, तो इसको हमें 0 भी करना होता है, तो ये अगले 10 पर यानी 55 पर 0 हो जाएगा। इधर की बात करें तो ये भी नीचे 0 होगा, लेकिन ये 0 कहाँ हो गया, तो ग्राफ के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो भाई कोई बात नहीं, जाने तो दूसरी तरफ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन और खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, तो भाई ये हमारे पास आ रहा है, इस लाइन को मैं पूरा ही खींच देता हूँ थोड़ा और आगे तक, और ये इस तरह से जा रहा है, और ये आ गया भाई -5 आ गया। तो भाई इसके अंदर जो रेखा जा रही है यहाँ से, वो इस पे यहाँ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 10-10 का गैप चल रहा था भाई, 10-10 का गैप देख पा रहे हो भाई, ये 10 का 10 का 10 का गैप चल रहा था, तो भाई यहाँ पर अगर 45 पे तो अगला 55 पर 0 होगा, यहाँ पर अगर 5 पर आया था तो इस साइड पे -5 पर 0 होगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर खिंच गया, कौन सा, पहला वाला, यानी कि हम देख पा रहे हैं सेक्शन ए का ग्राफ यहाँ पर खिंच चुका है, और इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई मैंने ऐसा करके कुछ लिख दिया यहाँ पे, भाई नीला रंग जो है वो दर्शा रहा है क्या, तो ये दर्शा रहा है सेक्शन, नीला रंग जो है वो दर्शा रहा है सेक्शन ए को। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो लाल रंग से करने वाले हैं, इसलिए मैंने लाल को लिख दिया यहाँ पर कि भाई लाल रंग जो दर्शा रहा है वो दर्शाएगा सेक्शन बी को, और इसको भी खींचते हैं भाई, सेक्शन बी। अब भाई लाल रंग को कैसे दर्शाना है, तो यहाँ पर देखिए भाई कैसे दर्शाना है, तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 से 10 के बीच में 5 हैं, तो भाई हमने यहाँ पर किया क्या भाई, 0 से 10 के बीच में यानी 5 पर जो है ये कितना दे रखा है, तो ये 5 दे रखा है, यानी यहाँ पर लेके आ गए। चलो ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, भाई इसमें हम देख पा रहे हैं इसका जो मध्य बिंदु जो आ रहा है, भाई इसके मध्य बिंदु के अकॉर्डिंग चल रहे थे ना, ये है 5 है इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु 15 है, इसका मध्य बिंदु कितना है, तो भाई ये 25 है, और ये 35 है, और ये 45 है, भाई इसका मध्य बिंदु यही है। और इसके मध्य बिंदु पर जो अभी हमने बनाया था वो भी यही था भाई, 5 15 25 35 और 45, तो भाई इसी पर ग्राफ बनता है, तो इसी पर हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर 5 पर 25 आ रहा है और 15 पर 19 है, तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 15 है और 15 पर 19 आ रखा है, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई क्या, 25 पर 15 आ रहा है, तो भाई हम यहाँ पर लेके आते हैं कि भाई 25 पर आ रहा है 15, यानी कि ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है भाई 35 पर 40 है, तो भाई 35 पर 40 लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई 35 जो है उस पर 40 लिख दिया, और 40 नहीं है, 40 ज़्यादा हो गया भाई, 35 पर कितना है 10 है, अरे 40 कहाँ से आ गया, 35 पर 10 है तो 10 हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 45 की बात की जाए तो भाई 45 पे कहा दिख रहा है हमें 1 है, तो 45 पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है भाई, 45 पर 1 लिख दिया हमने, और 1 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। अब इसकी रेखा को भी खींचेंगे, तो भाई कैसे कैसे खींच रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, अरे 1 मिनट यहाँ से ये ऊपर आ गया, और उसके बाद ये यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, और यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। और इसको भी लास्टली हम एंड करेंगे इस पे, और इसको भी लास्टली हम एंड करेंगे इस पे, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इसके नामांकन अगर करने हैं तो नाम हम लिख सकते हैं, और नाम किस अनुसार लिखेंगे, तो भाई यहाँ पर मैं अगर इसका चाहूँ तो नाम लिख सकता हूँ भाई कुछ
ये कर दिया हमने भाई, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये ई है और ये एफ है। ठीक है भाई, ये एफ आ गया। दूसरे वाले की बात करें तो ये कितना है, तो ये भाई इसको कर सकते हैं, ये जी है, ये एच है, ये आई है और ये वाला जे है और ये के है और ये एल है। ठीक है, और ये एफ कोई बात नहीं, वही रहने दो। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो भाई सबके नाम हम यहाँ दे चुके हैं और ये इसका आंसर बिल्कुल आ चुका है। यानी कि जैसा इसने कहा था भाई, क्या कहा था क्वेश्चन में कि भाई बारंबारता बहुभुज हमें ज्ञात करना है और वो बहुभुज हम ज्ञात कर चुके हैं, जो कि हमारा ये आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी हमने इसके मिडिल टर्म्स निकाले हैं। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद और देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रखा है। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करना, मतलब इनका जो रिजल्ट आया है उसकी तुलना करना कि क्या देख पा रहे हो इससे। तो यहाँ से इस ग्राफ से आप क्या देख पा रहे हो, तो इस ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि जो अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, और जो कम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो इसमें ज़्यादा है। डन, यानी कि कहा जाए तो लाल यानी कि सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में जो है वो कम अच्छे बच्चे हैं और इसमें ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। भाई यही चीज़ है, भाई यही कहा जाता है, इससे रिजल्ट यही आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसके रिजल्ट में लिख सकते हैं कि भाई दोनों सेक्शन दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं सेक्शन ए में अधिक अच्छे, भाई सेक्शन ए में अच्छे बच्चे थे कि सेक्शन बी में थे, तो सेक्शन ए में अच्छे बच्चे थे। हाँ, तो सेक्शन ए में अधिक अच्छे विद्यार्थी हैं। डन, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन समाप्त। ओके, तो भाई अब आपको मैं बता दूं एक बिल्कुल ट्रुथ बात, क्या कि भाई ये जो मैंने क्वेश्चंस आज करवाए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। मतलब इसी के पैटर्न पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, बस अंक बदल सकते हैं कि भाई इन अंक की जगह कुछ और अंक दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ग्राफ जो होगा वो इसके अलावा कोई पैटर्न पर नहीं फॉलो करेगा जो आपकी 9वीं कक्षा में है। यानी कि अगर आपने आज का सेशन देख लिया है तो इस ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आप बिल्कुल चुटकियों में खत्म कर दोगे। तो भाई इस सेशन को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना कि भाई वो भी इनका फायदा उठा पाए और वो भी अपने मार्क्स अच्छे ला पाए। ओके, तो भाई आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, उनके भी मार्क्स आए तो भी अच्छा लगेगा ना। तो भाई यही चीज़ है, तो इस तरह से सेशन को जरूर शेयर कर देना और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे इसके माध्य, बहुलक और माध्यक जो है उनके आधार पर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो देखोगे तभी चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो भाई इसको मैं इरेज करता हूं और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको भी इरेज कर देते हैं। उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कहा जाए हिंदी मीडियम में तो भाई 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है, जो कि आप देख सकते हो भाई NTSC ओलंपियाड, CUT, IIT JEE, नीट और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चलती है। उसके बाद नीट, यूपी और स्पोकन इंग्लिश, रैंकिंग सर्च, RRB, SSC, UPSC, GIB, CIB, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है, जिसका आप लोगों को पता ही है भाई बाहर कितने भाई इसके चार्जेस लिए जाते हैं। बट यहाँ पर ये सभी कोर्सेज बिल्कुल 100% फ्री हैं,
भाई बिल्कुल 100% फ्री है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड की गई है। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, जो कि भाई इन कक्षाओं में किसी भी कक्षाओं में पढ़ते हैं, कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए और वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ओके, और जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, उसी के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपकी सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो क्या, तो हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और साथ ही साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मैग्नेट ब्रेन के नाम से है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। ओके, तो भाई इनमें क्या चीज़ें हैं जो आपके सुविधाओं के लिए, तो सुविधाओं के लिए ये है कि यहाँ आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो कहीं दूसरी वीडियो कहीं मिले ही ना, तो भाई या फिर बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, भाई ऐड से भी फ्री, ठीक है, बड़े निश्चिंत होकर आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो और कोई ध्यान नहीं भटकेगा इधर से उधर, कहीं दूसरी वीडियो आ गई, कहीं दूसरी वीडियो आ गई, हर चीज़ बिल्कुल पूरा कोर्स अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके में है। जैसे आप हो 9वीं कक्षा हिंदी मीडियम में, तो जैसे आप इस पर आओगे, जैसे इसको ओपन करोगे, ओपन करते सारे कोर्सेज बिल्कुल लिस्ट में आपके सामने आ जाएंगे, आप उसमें सेलेक्ट करना CBSE हिंदी मीडियम। CBSE से तात्पर्य है कि NCERT से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं सबको वहाँ पर कवर करवाया गया, तो अगर आपकी बुक NCERT है तो उसमें आप बिल्कुल कवर कर सकते हो, और बाकी टॉपिक्स तो सारे ही मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की जाए तो जैसे आप उसको ओपन करोगे, ओपन करते के साथ ही आप उसमें अपनी कक्षा चुनना, 9वीं कक्षा, 9वीं कक्षा को जैसे चुनोगे उसके बाद भाई आपको चुनना है अपने सब्जेक्ट को। जैसे कि आप गणित विषय पढ़ना चाहते हो तो गणित को चुन लेना, और चुनने के बाद उसके बाद आप देखो गणित विषय में आपकी 9वीं कक्षा में जितने भी चैप्टर है, पूरे चैप्टर की पूरी सीरीज में होंगे, आप उसमें जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो उस चैप्टर को चुनोगे, उसके बाद उस चैप्टर के अंदर वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसके अंदर आपको उस चैप्टर के अलग अलग टाइप के वीडियोस मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो अलग अलग टाइप्स हैं क्या, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आपके सुविधाओं के लिए करवाई जाती हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले भाई पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, और उसके बाद आपको मिलता है भाई पूरे NCERT का सॉल्यूशन, फिर बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो भाई आप बस रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, भाई बेहतरीन मजा आने वाला है। ओके, और अगर आप चाहते हो भाई कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने के लिए, एक्स्ट्रा बुक चाहिए आपको, एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाए, तो आप इस हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जिसके अंदर आपको बुक और ई-बुक के लिए, ई-बुक हो चाहिए हो चाहे ई-बुक चाहिए हो, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फॉर्म फिलअप करते ही मैनेजमेंट की टीम आपसे कांटेक्ट में आएगी और आपको बताया जाएगा किस तरह से आप बुक को मतलब कि अपने पास तक मंगा सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। तो भाई इसी के साथ फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।